Hello guys, how are you? I hope you're fine. I am Sanjay from SDL Center. Welcome to this video classes. So friends, आज फिर एक नए वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग हैट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले सवाल तो ये है कि हैट का हिंदी अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हैट का हिंदी अर्थ होता है पास था, यानी कि भूतकाल में किसी चीज का होना। दोस्तों, ऐसे तो हैड का मुख्य रूप से दो तरह से प्रयोग किया जाता है। एक मतलब पोसेशन के रूप में और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सिर्फ एक ही यूज करेंगे, यानी कि पोसेशन के रूप में हैड का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पूरे डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें, एक पॉइंट हमेशा याद रखिए कि हैड का प्रयोग पोसेशन के रूप में कैसे करना है। दोस्तों, हैड का प्रयोग वहाँ करेंगे यानी कि जब सब्जेक्ट के पास बीता हुआ समय में कुछ था, यानी कि कुछ भी था बीता हुआ समय में, यानी भूतकाल में सब्जेक्ट के पास कुछ था। जैसे अगर नहीं समझे तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मेरे पास एक कलम था, यानी कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मेरे पास कुछ था। मान के चलिए पैसा था, गाड़ी था, कलम था या कुछ भी था। और एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास मोबाइल था, आपके पास किताब था, उसके पास गाड़ी था, उसके पास धन था, उसके पास प्रतिभा था। तो दोस्तों, समझ जाइए कि जब सब्जेक्ट के पास बीता हुआ समय में, यानी कि भूतकाल में कुछ था या सब्जेक्ट अपने पास कुछ रखता था, तो वही पोसेशन के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पोसेशन दिखाता है, अपना अधिकार दिखाता है। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक कलम था, यानी कि एक कलम से मेरा पोसेशन यानी कि अधिकार दिखा रहा है। तो दोस्तों, आसान भाषा में समझ जाइए कि यानी कि जब सब्जेक्ट बीता हुआ समय में अपने पास कुछ रखता था या सब्जेक्ट के पास कुछ था, तो वहाँ हैड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्ट्रक्चर वाइज जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो WH होते हैं, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग डिटेल तरीके से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों, यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद हैड लगाना है, उसके बाद कंप्लीमेंट यानी कि पूरा, यानी कि वाक्य को पूरा करने वाला। जैसे यहाँ है कि मेरे पास एक गाड़ी था, यहाँ देखिए कि पास था का बात किया गया और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मेरे, यानी मेरे मतलब मैं, और मेरे पास क्या था, एक गाड़ी था। यानी यहाँ दिखा रहा है कि सब्जेक्ट के पास कुछ था। तो जब सब्जेक्ट के पास बीता हुआ समय में कुछ था, तो वो ऑब्वियसली क्या लगेगा, अभी बताए हैं कि हैड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देखिए पोसेशन दिखा रहा और यहाँ देखिए पास था भी है, इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मेरे। दोस्तों, यहाँ मेरे के लिए माई नहीं होगा, या मेरे के लिए आई होगा। सब्जेक्ट डाल दिए, सब्जेक्ट के बाद क्या, हैड लगाना है, हैड लगा दिया, आई हैड। अब उसके बाद कंप्लीमेंट यानी क्या, एक गाड़ी, यानी कि ACAR कार, यानी कि मेरे पास एक गाड़ी था, आई हैड ए कार। ठीक है ना। इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, उसके पास धन था, ही हैड वेल्थ। ठीक है ना। इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों, आज से प्रॉमिस कीजिए कि आप आज से घर में इस तरह का सेंटेंस अपने खुद से बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों, इससे आपको क्या होगा, स्पोकन में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेगेटिव। दोस्तों, अब नेगेटिव क्या होता है। दोस्तों, नेगेटिव को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा होता है उसे नेगेटिव कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हैड का प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि हैड का प्रयोग में नेगेटिव दो तरह से बनता है, एक तो नो लगा के और एक नॉट लगा के। तो दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि कहाँ नो लगेगा और कहाँ नॉट लगेगा। यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड, फिर नो लगेगा या तो नॉट लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, आप मतलब कि गौर से देखिएगा कि कहाँ नो लगेगा, कहाँ नॉट लगेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल लिखा है, उसके पास कलम नहीं था, और इसमें लिखा है उसके पास दो कलम नहीं था। दोस्तों, यहाँ दो ही नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें कुछ नंबर दिखा दिया गया है कि दो, ठीक है ना, और इसमें कुछ नंबर का बात नहीं किया, सिर्फ बोला है कि इसमें कलम नहीं था। तो दोस्तों, जिसमें देखिएगा कि नंबरिंग दिया था, मतलब नंबर का बात किया जाएगा और बता देगा, उल्लेखित कर देगा कि कितना नहीं था, तो वहाँ नॉट लगेगा। और जहाँ देखेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुछ भी नंबर का उल्लेख नहीं करेगा, तो वहाँ नो लगेगा। यानी कि इस सेंटेंस में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि कितना नहीं था, सिर्फ बोला गया है कि नहीं था,
ठीक है ना, इसीलिए यहाँ हम लोग नो लगाएंगे। और जिस सेंटेंस में 1 2 3 4 5 6 यानी कि कुछ नंबर का उल्लेखित कर देगा कि इतना नहीं था, 4 नहीं था, 2 नहीं था, तो उसमें नॉट लगेगा। तो आप समझ गए। तो पहले सब्जेक्ट डालिए। सब्जेक्ट क्या है? उसके। तो दोस्तों यहाँ उसके के लिए हीज नहीं होगा, यहाँ उसके के लिए ही होगा। तो हम लोग डाल दिए ही। अब ही के बाद क्या लगाना है? पास था, इसीलिए हम लोग हैड लगाएंगे। तो हैड लगा दिए। अब उसके बाद नो या तो नॉट, तो यहाँ तो बता चुके हैं अभी कि नो लगेगा कि नॉट, तो यहाँ नो लगेगा। तो ही हैड नो। अब क्या लगाना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कलम, यानी कि पेन, यानी ही हैड नो पेन, उसके पास कलम नहीं था। उसी तरह से उसके पास 2 कलम नहीं था, तो यहाँ लगाना है सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैड लगाना है। उसके बाद यहाँ क्या? 2 बता दिया गया, यानी कुछ नंबर का उल्लेखित कर दिया गया, कितना नहीं था, इसलिए यहाँ नॉट लगेगा, नॉट। अब उसके बाद क्या? कॉम्प्लीमेंट। क्या नहीं था? 2 कलम, तो 2 पेन लगा दीजिए, 2 पेन, यानी ही हैड नॉट 2 पेन। दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों अपने कॉपी में इस तरह का सेंटेंस बनाइएगा और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव क्या होता है, पहले समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न किया जाता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक, ठीक है ना। यानी कि जिसमें प्रश्न का भाव होता है, जिस सेंटेंस से प्रश्न का भाव व्यक्त होता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हैड के प्रयोग में अगर आपको किसी ने मतलब क्वेश्चन करता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे हैड के प्रयोग में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है कि सबसे पहले आपको हैड लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या फर्स्ट में लगा रहता है, यानी क्या लगा रहने से वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ देखिए पास था है, यानी कि ये हैड का प्रयोग है, और यह क्या लगाया है, यानी कि ये हैड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या? हैड का प्रयोग करना है, तो लगा दीजिए हैड, हैड लगा दिए। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे, यानी दोस्तों यहाँ तुम्हारे के लिए योर नहीं होगा, क्या होगा? यू होगा, तो यू लगा दिए, हैड यू। अब क्या नहीं था? क्या था? पैसा। पैसा का बात कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट यानी पूरा, तो मनी लगा दीजिए, MONEY मनी, यानी हैड यू मनी, क्या आपके पास पैसा था। और एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कलम था? हैड यू पेन। क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी किताब था? हैड यू इंग्लिश बुक। क्या उसके पास धन था? हैड ही वेल्थ। क्या आप लोगों के पास प्रतिभा था? हैड यू नॉलेज। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग WH सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, अब हम लोग थोड़ा सीख जाते हैं कि WH सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड WH सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं हैड के प्रयोग में। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता क्या है। जैसे कि अभी हम लोग सीख चुके हैं कि इंट्रोगेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव यानी जिसमें आपको क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि जिस सेंटेंस में क्या लगा होता है फर्स्ट में, वो इंट्रोगेटिव होता है, और जिसमें नहीं लगा होता है वो नेगेटिव होता है। यदि ये दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में हो जाए तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर लिखा और एग्जांपल लिखा है, ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है, क्या आपके पास किताब नहीं था। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन भी किया जा रहा है क्या लगा के, और यहाँ नहीं भी लगा दिया गया है, इसीलिए इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस तरह के सेंटेंस सबसे पहले हैड लगाएंगे, लगाइए हैड, हैड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी आपके। उसके बाद क्या? नहीं के लिए नॉट लगा दीजिए। उसके बाद क्या नहीं था? किताब का बात किया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट, तो लगा दीजिए किताब, यानी बुक, यानी कि हैड यू नॉट बुक, क्या आपके पास किताब नहीं थे। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब दोस्तों WH सेंटेंसेस, अब WH सेंटेंसेस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं और WH सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों पहले बता दें कि WH सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों WH वर्ड होता है, पहले नॉट और WH वर्ड आपको जानना पड़ता है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुज, हु, हाउ, इस तरह का ये नॉट वर्ड होता है, इसे WH वर्ड कहा जाता है। दोस्तों यदि किसी भी सेंटेंस में अगर ये 9 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो इसे ही WH सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि हैड के प्रयोग में अगर ये 9 वर्ड में से अगर कोई भी एक वर्ड आ जाए तो आप किस तरह से बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसी का मीनिंग डालना है, यानी कि WH वर्ड डालना है। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा सेंटेंस में वो डालना है। जैसे उसके पास कैसा गाड़ी था। देखिए ये कैसा जो है ये एक WH वर्ड है, यानी कि सबसे पहले आपको WH ही बताना है। तो कैसा का इंग्लिश क्या होगा? हाउ होगा, हाउ लगा दिया। उसके बाद क्या? पास था है,
इसीलिए क्या लगाएंगे हम लोग हैड लगाएंगे, तो हैड लगा दे, हाउ हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसके, उसके के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है गाड़ी, तो गाड़ी के लिए कार हो गया, ठीक है ना, यानी कि हाउ हैड ही कार। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्ट्रक्चर अपने कॉपी में उतर के नोट बना लीजिए, बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्पोकन और ग्रामर क्लास सीखने के लिए और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।